हेलो एवरीवन, जय माता दी। माता रानी आप सभी पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नवरात्रों में के बारे में ना कन्या पूजन के बारे में संपूर्ण जानकारी, मतलब कन्या पूजन क्यों किया जाता है, कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, कन्याओं को क्या उपहार में देना चाहिए, अगर कन्याएं पूरी ना मिल पाएँ तो क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपके एक लाइक मुझे बहुत अधिक मोटिवेशन देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कन्या पूजन की प्रथा क्यों आई है या कि इसका क्या महत्व है। तो देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि आप माता रानी जो है, माँ भगवती, ना तो तप से, ना जप से, ना व्रत से इतनी प्रसन्न नहीं होती है जितनी वो कुमारी पूजन से होती है। तभी से नवरात्रों में माता रानी कन्या पूजन का जो है महत्व हो गया और तभी से कन्या पूजन कराया जाने लगा। कन्या पूजन से कहा जाता है कि आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। अब बात करते हैं कि कन्या पूजन किस दिन का शुभकारी होता है। तो कन्या पूजन देखिए, आप अष्टमी, नवमी, वैसे तो नवरात्रों के किसी भी दिन में आप करा सकते हैं, पर मुख्यतः अष्टमी और नवमी को कराया जाता है। नवमी को जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं तो कहा जाता है कि कन्या पूजन के बाद ही व्रत का पारण वो करते हैं। और कई लोगों के अष्टमी पूजन होता है, तो आप इसमें से अष्टमी या नवमी किसी भी दिन करा सकते हैं। अब कन्या पूजन कराना कैसे होता है। तो कन्या पूजन के दिन, मतलब जिस दिन आपको कराना है उसे एक दिन पहले आपको भोज और पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित करना होता है। कन्या भोज में 10 वर्ष तक की कन्याओं को आमंत्रित करना होता है, कम से कम 9 कन्याओं को, और साथ में एक बालक को भी आमंत्रित किया जाता है। और अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिल पाई हैं तो आप, जैसे मान लीजिए आपको 6 कन्या मिली, तो 3 कन्याओं का भोग आप साथ में लगाएंगे और फिर वो भोग जो है वो आप किसी गाय को खिला सकते हैं। बाकी कन्याओं को कन्या पूजन के दिन अपनी शक्ति के अनुसार कन्याओं को घर में आदर सत्कार करना चाहिए और उनको आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठाकर उनके पैरों को थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैरों को धोना चाहिए। इसके बाद कन्याओं को अक्षत, फूल, कुमकुम आदि लगाकर उनका श्रृंगार करना चाहिए। चाहे तो आप पैरों में महावर भी लगा सकते हैं। और कन्याओं को भोजन परोसने से पहले माँ दुर्गा को भोग लगाना चाहिए, फिर वही प्रसाद स्वरूप में आप कन्याओं को खिला सकती हैं। कन्या भोजन का मुख्य भोजन होता है हलवा, पूड़ी, चना, और चाहे तो आप खीर भी बना सकती हैं। और इसके अलावा कोई सीजनल आप सब्जी बना सकती हैं। मतलब प्याज लहसुन का भोजन नहीं खिलाया जाता है कन्याओं को। तो और फिर उसके बाद कन्या भोजन के बाद कन्याओं को आप अपने समझ के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और सभी कन्याओं को दोबारा पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद सभी कन्याओं को प्रेम पूर्वक इसी मनोकामना से विदा किया करें कि हे माँ, हर साल इस कन्या रूप में हमारे घर ऐसे ही पधारती रहना। कन्या भोजन के बाद अब हम देख लेते हैं कि कन्याओं को क्या उपहार में दिया जा सकता है। तो सबसे पहले है, कन्याओं को आप लाल रंग की चुन्नी या लाल रंग का कपड़ा या लाल रंग का रुमाल ज़रूर उपहार में दें। इससे आपका मंगल जो है वो कहा जाता है मजबूत होता है। कोई भी सीजनी फल आप दे सकते हैं। सीजनी फल में जो भी फल चल रहे हो, लेकिन मुख्यतः आप केला और नारियल को महत्व दिया गया है। तो माता लक्ष्मी कहा जाता है नारियल से प्रसन्न होती हैं, तो इसलिए नारियल ज़रूर दें। उसके बाद मिठाई, कोई भी मिठाई, सफ़ेद रंग की मिठाई आप दें। और नहीं है तो आपने घर में जो चना हलवा बनाया है वो प्रसाद ज़रूर उनको साथ में किसी कटोरी या दोने में करके आपको, मतलब ज़रूर देना चाहिए साथ में। इसके अलावा आपको माता रानी के लिए आप गिफ्ट जो लाएं उसमें मुख्यतः श्रृंगार का सामान ज़रूर दें, क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, वो श्रृंगार के सामान से, जैसे हेयर एसेसरीज हो गई, चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, आजकल मार्केट में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप माता रानी को पहले श्रृंगार का सामान अर्पित करें और फिर वही छोटी छोटी कन्याओं को दें। ऐसा कहा जाता है कि श्रृंगार माता रानी तुरंत ही स्वीकार कर लेती है, इस तरह से चढ़ाया हुआ श्रृंगार। साथ में उनके थोड़ा सा चावल ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि कन्या भोज में दिए, जैसे आप चावल देते तो आपके घर में जो है वो लक्ष्मी वास करती हैं।
अंत में साथ में मतलब उपहार तो आपने दे दिए, दक्षिणा ज़रूर दे। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51, 101 जैसी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य है, आप उसके अनुसार दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। तो ये थी पूरी जानकारी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।